हेलो एंड वेलकम वंस अगेन माय डियर। बेटा आज हम करने वाले हैं ऑडिटिंग का पार्ट नंबर 5। मीनिंग ये हुआ कि इससे पहले मैं 4 पार्ट में 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी करा चुका। अगर आपने वो पार्ट हमारे नहीं देखे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके या हमारी ऐप इंस्टॉल करके उन चारों क्लास को पहले जरूर देख लेना, तभी आप इस 5वीं क्लास पर पहुंचना। और अगर आपको ऑडिट का बेस पता है, तब आप हमारी इस पार्ट नंबर 5 को देख सकते हैं और आसानी से समझ भी जाएंगे। जिसमें हम क्या समझने वाले हैं? हम समझने वाले हैं वैधानिक ऑडिट किन्हें कराना होता है या स्टैट्यूटरी ऑडिट किन किन लोगों को कराना होता है। अब ये स्टैट्यूटरी ऑडिट जो आपके पास होता है, ये होता क्या है, ये टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या होते हैं, उसकी एक अलग से क्लास बनाई जाएगी। उस क्लास में हम जो अलग अलग तरह के ऑडिट हैं, ठीक है भाई, वैधानिक ऑडिट होता है, कुछ प्राइवेट ऑडिट होते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑडिट होते हैं, कुछ इंटरनल ऑडिट होते हैं, फाइनल ऑडिट होते हैं, इंट्रीम ऑडिट होते हैं। उन सब टाइप्स ऑफ ऑडिट की हम अलग से क्लास लेंगे। लेकिन आज ये बात आई कि जो वैधानिक ऑडिट है, यानी कि मेन ऑडिट बेटा यही कहलाता है वैधानिक ऑडिट। अगर मैं बात करूं ना कि भाई मुझे ऑडिट कराना है, तो सिंपल सा मैं कहूं ऑडिट कराना है, तो इसका मीनिंग ये हो वैधानिक ऑडिट की बात चल रही है। जहां भी ऑडिट की बात चले, वहां पर आप खुद ऑटोमेटिक समझ लेना कि वो ऑडिट नहीं, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात चल रही है। ऑडिट नहीं, स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात चल रही है बेटा, वो वैधानिक ऑडिट की ही बात चल रही है। मैंने कहा भैया मुझे अपनी कंपनी का ऑडिट कराना है, तो सिंपल सा मीनिंग हुआ कि मैं वैधानिक ऑडिट की बात कर रहा हूं, है ना। ऑडिट को आप फिलहाल वैधानिक ऑडिट मानकर चलो, ऑडिट को आप वैधानिक ऑडिट मानकर चलो। बाकी क्या क्या ऑडिट होते हैं उनकी चर्चा हम अलग क्लास में करेंगे, वो टाइप्स ऑफ ऑडिट की क्लास लेंगे, तब उसकी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अभी बारी आती है कि वैधानिक ऑडिट क्यों और किस किस को कराना होता है। चलिएगा, तो सबसे पहली बात आई वैधानिक ऑडिट की, तो लिखा है भाई हमारे पास यहां पर, सभी कंपनियां, भारत में पंजीकृत हर कंपनी को अनिवार्य रूप से वैधानिक ऑडिट कराना है। बस एक लाइन ने सब कुछ खत्म कर दिया, या बोल सकते हैं एक लाइन ने सब कुछ कह दिया। यानी कि भारत में अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, भारत में अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, तो अब उस कंपनी को अपना वैधानिक ऑडिट कराना ही पड़ेगा। हमारा कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि कोई भी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है, उस कंपनी को अपना ऑडिट, वैधानिक ऑडिट बोले या ऑडिट बोले, ऑडिट उस कंपनी को कराना ही पड़ेगा। सर अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो हाँ जी भैया, चाहे वो प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, उसे भी अपना कंपलसरी रूप से अपना ऑडिट या वैधानिक ऑडिट कराना पड़ता है। वैधानिक ऑडिट हर एक प्राइवेट कंपनी को कराना पड़ता है। सर बस प्राइवेट को नहीं भैया, हर एक पब्लिक कंपनी को भी अपना वैधानिक ऑडिट कराना पड़ता है। बस सर पब्लिक कंपनी को नहीं मेरे बच्चे, 1% कंपनी ओपीसी, आजकल बेटा चलती है 1% कंपनी, अकेला व्यक्ति ही कंपनी स्टार्ट कर सकता है। तो जो 1% कंपनी है उसे भी अपना ऑडिट कराना पड़ेगा। अरे सर जी, स्मॉल कंपनी है उन्हें भी अपना ऑडिट कराना पड़ेगा। इसका मतलब कोई भी कंपनी हो जो भारत में रजिस्टर्ड हुई है, चाहे उसका टर्नओवर, पेपर में लिखा आता है किस कंपनी को वैधानिक ऑडिट कराना जरूरी है, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ है, 50 लाख है, 25 लाख है, हर एक कंपनी। तो सोचते हैं भैया जिसका ऑडिट ज्यादा है, तो और सॉरी जिसका टर्नओवर ज्यादा है, तो टर्नओवर कितना भी हो, सेल कितनी भी हो, प्रॉफिट मार्जिन कितना भी हो, हर एक प्राइवेट कंपनी को, हर एक पब्लिक कंपनी को, हर एक 1% कंपनी को, हर एक स्मॉल कंपनी को अपना वैधानिक ऑडिट कराना ही पड़ेगा। इसमें कुछ छूट मिलती है, उसकी भी चर्चा करेंगे। ये बात है किसकी, इंडियन कंपनी की, भारतीय कंपनी की जो भारत में रजिस्टर्ड हुई है। अब बारी आई कि सर किसे नहीं कराना, ये भी तो बताओ। ये तो आपने बता दिया किसे किसे कराना है, कुछ ही कंपनी को तो छूट भी मिली होगी। हाँ भाई, कुछ छूट मिल जाती है, कुछ कंपनियों को छूट मिल जाती है। वो कौन सी कंपनियां हैं जिन्हें वैधानिक ऑडिट कराने से छूट मिलती है, थोड़ी उसकी चर्चा करते हैं। पहला, वैधानिक ऑडिट कराने के लिए कुछ छूट नहीं है। और ये क्या हो गया भाई, सर आप तो कह रहे थे कि इन्हें छूट मिली है, आपने तो पढ़ा दिया वैधानिक ऑडिट के लिए कोई छूट नहीं है, सभी कंपनियों को यह कराना आवश्यक है। सर धोखा कर रहे हो भाई, धोखा नहीं कर रहा हूं, बताऊंगा अभी बात। किन कंपनियों को ऑडिट नहीं कराना? आपने एक नाम सुना होगा, विदेशी कंपनी। हाँ जी सर सुना है। भाई जो विदेशी कंपनी होती है ना,
उन्हें अपना वैधानिक ऑडिट नहीं कराना है। हाँ, सोचो अमेरिका की कंपनी इंडिया में आकर कुछ काम कर रही है, वो तो अमेरिकन कंपनी हो गई, तो क्या वो भी अपने सारे कंपनी के खातों के फाइनल अकाउंट को ऑडिट कराएगी? खुद सोचो, अमेरिका की कंपनी के तो फाइनल अकाउंट अमेरिका में बनेंगे, भले वो यहां काम कर रही है, अपने फाइनल अकाउंट तो अमेरिका में बनाएगी, तो वो अपने खाते हमसे क्यों ऑडिट करवाएगी? तो जो विदेशी कंपनियां होती है उन्हें अपने खातों को यहां पर ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन है, उसकी चर्चा करूंगा। फिलहाल ये बताओ, ये बात समझ गए कि हर एक इंडियन कंपनी को जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है, इंडियन कंपनी का मीनिंग है इंडिया में रजिस्टर्ड होना, इंडियन कंपनी का मतलब है इंडिया में रजिस्टर्ड होना, चाहे वो यहां पर काम करे विदेश में काम करे, अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है तो उस कंपनी को क्या कराना पड़ेगा? अपना वैधानिक ऑडिट कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? अपना वैधानिक ऑडिट कराना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। लेकिन मैंने क्या बोला कि जो विदेशी कंपनियां होती हैं, जो विदेशी कंपनियां होती है, उन्हें इंडिया में अपना ऑडिट कराना आवश्यक नहीं है। तो सर और कुछ बताओ उनके बारे में। तो इतना बताता हूं बेटा, जो विदेशी कंपनी होती है वो अपने खातों के तो ऑडिट इंडिया में नहीं कराती, लेकिन जो इंडिया से रिलेटेड खाते हैं, इंडिया की सेल परचेज है, इंडिया का रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है, जो उन्होंने इंडिया में काम किए हैं, इंडिया में जो उन्होंने कमाई की है, उन्हें इंडिया में वेरीफाई कराना पड़ता है ऑडिटर से। अपने सारे खाते चेक नहीं कराने, अपनी पूरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक नहीं कराना, अपनी पूरी बैलेंस शीट चेक नहीं करानी है, उन्हें सिर्फ क्या चेक कराना है? इंडिया में उन्होंने क्या रिसिप्ट और पेमेंट कितने किए, इंडिया से उन्होंने क्या कमाया है, इंडिया में उन्होंने कितने की सेल की है, यानी कि जो खाते उनके सिर्फ इंडिया से रिलेटेड हैं, उन खातों को बेटा उन्हें क्या कराना है? एक ऑडिट कराना पड़ता है। ऑडिट कराकर बताना पड़ता है कि हमारे खाते वेरीफाई, हमने इंडिया में इतना का सामान बेचा है, इतने इंडिया से पैसे कमाए, फलाना ढिमकाना, यानी कि सिर्फ इंडिया से रिलेटेड जो खाते हैं उन खातों को ही क्या कराना पड़ता है बेटा? ऑडिट कराना पड़ता है, या उन खातों को वेरीफाई कराना पड़ता है, बाकी नहीं कराने पड़ता। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है भाई? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, तो अब हम ये समझ गए कि वैधानिक ऑडिट किन किन कंपनियों को कराना होता है। अब एक शब्द होता है इंटरनल ऑडिट। ये था वैधानिक ऑडिट। वैधानिक ऑडिट मैंने आपको बताया कि वैधानिक ऑडिट का मतलब है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अपनी कंपनियों को क्या कराना? ऑडिट कराना। तो अब मैंने आपको बता दिया कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट या वैधानिक ऑडिट किन किन कंपनियों को कराना होता है? इंडियन कंपनी को यस सर कराना है, फॉरेन कंपनी को बिल्कुल भी नहीं कराना है, लेकिन उन्हें क्या कराना है? जो खाते उनके इंडिया से रिलेटेड हैं, उन खातों की उन्हें क्या करानी है भाई? वेरीफाई कराना, यानी कि ऑडिटिंग करानी है। चाहो तो एक बार हम देख भी लेते हैं। विदेशी कंपनियों को ऑडिट कराना आवश्यक नहीं है। ऐसी कंपनियों को अपने भारतीय व्यावसायिक गतिविधियां, इंडियन बिजनेस ऑपरेशन से संबंधित प्राप्ति और भुगतानों का एक विवरण और भारतीय परिचालन से संबंधित वित्तीय विवरणों को तैयार करना और लेखा परीक्षा मतलब वही ऑडिटर से ऑडिट कराना आवश्यक होता है। बारी आई साझेदारी फर्म। हमने पढ़ लिया इंडियन कंपनी को, हमने पढ़ लिया फॉरेन कंपनी को। अब बारी आई जो पार्टनरशिप फर्म होती हैं, क्या उन्हें भी अपना वैधानिक ऑडिट कराना पड़ता है? क्या साझेदारी फर्म को भी अपना वैधानिक ऑडिट कराना पड़ता है? तो साझेदारी फर्म पर चलते हैं। क्या लिख रखा है? साझेदारी फर्म चाहे वह सामान्य हो या एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, कोई सी पार्टनरशिप फर्म हो, उस पर कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, यानी कि इन्हें अपने खातों को कंपलसरी ऑडिट कराना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि साझेदारी फर्म पर साझेदारी कानून चलेगा, कंपनी एक्ट तो चलेगा नहीं। और कंपनी एक्ट ने क्या बोला कि भैया कंपनियों को अपने ऑडिट कराना है, साझेदारी फर्म को ऑडिट कराना कंपलसरी है कि नहीं है, उसके ऊपर कानून लागू नहीं है। तो कानून लागू नहीं है तो क्या इन्हें अपने खातों को ऑडिट नहीं कराना होगा? कराना होगा। कैसे पढ़ते हैं? साझेदारी अधिनियम 1932, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2018, क्योंकि दो अलग अलग कंपनी है, पार्टनरशिप पर पार्टनरशिप एक्ट चलता है, एलएलपी पर सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 चलता है। तो इनके बारे में क्या बताया गया कि इन्हें अपने खातों को ऑडिट कराना है कि नहीं कराना? तो साफ साफ लिख रखा है
एलएलपी को ऑडिट कराना अनिवार्य है यदि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को अपने खातों को ऑडिट कराना पड़ेगा। पर ये कंपनी एक्ट नहीं कह रहा, ये उनका एक्ट, खुद का एक्ट कह रहा है, एलएलपी एक्ट कह रहा है। क्या एक्ट कह रहा है कि उन्हें अपने खातों को क्या कराना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा यदि किसी भी वित्तीय वर्ष में 40 लाख से अधिक उनका टर्नओवर, यानी कि अगर किसी एलएलपी का टर्नओवर 40 लाख रुपए से अधिक हो जाता है तब उन्हें अपने खातों को ऑडिट कराना पड़ेगा। एलएलपी हमेशा नहीं कराएगी। कब कराएगी? जब उसका टर्नओवर कितना होगा, 40 लाख रुपए से अधिक हो जाएगा या उसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपए से अधिक हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू एलएलपी अधिनियम। अब बारी आती सामान्य साझेदारी। तो लिख रखा है सामान्य साझेदारी के लिए ऑडिट अनिवार्य नहीं है, लेकिन आयकर अधिनियम 1961 के तहत उन्हें भी अपना टैक्स ऑडिट कराना आवश्यक है यदि किसी वित्तीय वर्ष में उनका टर्नओवर या सकल प्राप्तियां 1 करोड़ या कुछ मामलों में 10 करोड़ से अधिक होती हैं। अगर कुछ मामलों में उनका टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक है तो भैया सीधी सी बात है, उन्हें भी क्या कराना पड़ेगा, अपना ऑडिट कराना पड़ेगा। किस वजह से? इनकम टैक्स की वजह से। अब अगर सिंपल आप कंफ्यूज हो गए तो मैं आपको बताता हूं, इंडियन कंपनी को ऑडिट कराना कंपलसरी है, फॉरेन कंपनी को ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है, सिर्फ इंडिया से रिलेटेड जो खाते हैं उनको ऑडिट कराना पड़ता है। तीसरी बात, जो साझेदारी फर्म होती है उन्हें अपने खातों को ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है। सिंपल वे में एलएलपी को अपने खातों को ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है, बशर्ते उनका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा ना रहा हो। लेकिन कंपनी एक्ट क्या लिखा है ना, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार किसे किसे अपने खातों को ऑडिट कराना कंपलसरी है, तो ना तो साझेदारी आएगी ना एलएलपी आएगी, सिर्फ क्या आएगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एक आएगी आपके पास क्या, इंडियन कंपनी, यानी भारत में रजिस्टर्ड कंपनियों को अपने खातों को ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। अब फिर पढ़ते हैं एलएलपी के लिए ऊपर बताए गए नियम के अनुसार ऑडिट कराना आवश्यक। संक्षेप में पढ़ देखो बेटा, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत साझेदारी फर्मों को ऑडिट नहीं कराना है, लेकिन उन्हें एलएलपी का अधिनियम या आयकर अधिनियम के तहत ऑडिट कराना पड़ सकता है। कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंग तो नहीं कराना, लेकिन हां जो उनके खुद के कानून है उनके अकॉर्डिंग जरूर ऑडिट कराना पड़ सकता है, कंपलसरी नहीं है, पड़ सकता है। तो इस तरह से बेटा हमने आज क्या समझा कि किस किस कंपनियों को ऑडिट कराना आवश्यक है, बाकी भी कुछ और चीजें होती हैं, ठीक है। तो कुछ समितियां होती हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज की क्लास लगभग 13 मिनट की हो गई है, मुझे वो छोटी छोटी क्लास लेनी है। तो वैधानिक ऑडिट किन्हें किन्हें कराना है आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी। मैं सिर्फ उतना ही पार्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। एक्स्ट्रा चीजें यानी कि वो चीजें जो आपको लिख कर आनी है, फालतू की चीजें हैं, एग्जाम्पल हैं, इधर आधर के एग्जाम्पल है बेटा, वो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। उनसे हम थोड़ा दूर हटकर सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे अपने एग्जाम से रिलेटेड, जो आपको लिख कर आना है या जिनसे रिलेटेड आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, वो नेक्स्ट क्लास होगी टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है टाइप्स ऑफ ऑडिट की। चलिएगा, तब तक अपनी इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।